Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Economics where we make economic concept easy and logical. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। प्राइस आउटपुट इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में देखने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस होते हैं। हम लोग किसी भी मार्केट में जाएंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस सेम होंगे। तो हम लोग आज परफेक्ट कंपटीशन देख रहे हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशंस देखते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन पहला होता है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू सेम होना चाहिए। दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट का कट मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। यहाँ पर पहला चीज तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व को मार्जिनल रेवेन्यू को कट करना है फ्रॉम बिलो। तो टेक्निकली इसका मतलब होता है कि जहां पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट कर रहा है उस पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। तो ये दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस है और जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को कट कर रहे उस पॉइंट पर हम लोग जानते हैं पहला कंडीशन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यही चीज हम लोग डायग्राम थ्रू समझते हैं। डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं P ये प्राइस है और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और डिमांड कर्व तीनों के लिए एक ही कर्व हम लोग ने ड्रॉ किया है क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में इन सब का वैल्यू सेम होता है। तो अभी इक्विलिब्रियम के जैसे दो कंडीशंस है, उसमें दो वेरिएबल्स है, एक है मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट। तो अभी हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू ये वेरिएबल है और ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। अभी हम लोग को ड्रॉ करना है मार्जिनल कॉस्ट कर्व। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इस तरह से यू शेप में होता है। अभी जैसे दो कंडीशंस हम लोग ने देखा है तो दो कंडीशंस को हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो हम लोग इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों का वैल्यू सेम है और दूसरे कंडीशन के हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कर्व का स्लोप अपवर्ड है और मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप कांस्टेंट है। तो इस ई पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो इस ई पॉइंट पर दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। पहला कंडीशन MR इज इक्वल टू MC, दैट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और दूसरा कंडीशन मार्जिनल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फुलफिल हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम लोग को मिलता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग इक्विलिब्रियम बता सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस इकोनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।